आज हम पाइनेस के आरएलएस और टीएलएस ऑफ मैच्योर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। आरएलएस सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएलएस रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। रेडियल और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन तने जो स्टेम है उसके डायामीटर से गुजरने वाला जो सेक्शन है वो रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहलाता है। इस सेक्शन में हम देखते हैं रेड ट्रैकिड्स और मेडुलरी रेज देखते हैं। ज़्यादातर रेड ट्रैकिड्स और मेडुलरी रेज दिखाई देती है। आरएलएस सेक्शन से जो मेडुलरी रेज की लंबाई और उसके हाइट भी हम पता कर सकते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स में कई बॉर्डर पिट्स भी पाए जाते हैं। डोर्सल सरफेस पर डोर्सली देखने पर बॉर्डर पिट्स में एक गोल स्थान दिखाई देता है जिस पर सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। ये जो डिपोजिशन है या ये जो स्थूलन है ये बार्स ऑफ सैनियों कहलाते हैं। इसको सर्वप्रथम सैनियों ने 1873 में रिपोर्ट किया था। और ये पास अगर बॉर्डर पिट्स बहुत पास हो जाते हैं तो ये स्थूलन जो पट्टियाँ हैं जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की पट्टियाँ हैं ये फ्यूज्ड हो जाती है और ये रिम्स ऑफ सैनियों कहलाती है। इसी तरह से मेडुलरी रेज दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैम्बियम के दोनों तरफ जो रेड ट्रैकिड्स हैं जाइलम सेकेंडरी जाइलम के बीच जो रेड ट्रैकिड्स पाई जाती हैं मेडुलरी रेज जाइलम की मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। इसी तरह फ्लोएम में भी हम देखते हैं कि फ्लोएम के बीच में फ्लोएम की मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जाइलम में जो मेडुलरी रेज पाई जाती हैं वो रे ट्रैकिड्स और रे पेरेन्काइमा से बनी होती हैं। रे ट्रैकिड्स ये ट्रैकिड्स के जैसे ही होती हैं और जाइलम की दूसरी ट्रैकिड्स को एक दूसरे से मिलाती हैं। ये केवल मेडुलरी सेल्स जो रे सेल्स हैं मेडुलरी जो दोनों ओर पाई जाती हैं ये मेडुलरी रेज ट्रैकिड्स के दोनों ओर पाई जाती हैं और इन सेल्स पर बॉर्डर पिट्स उपस्थित होते हैं। इसी तरह रे पेरेन्काइमा के मध्य में पाई जाने वाली पतली छोटी चौड़ी और जो लिविंग सेल्स होती हैं। इसी तरह फ्लोएम में भी मेडुलरी रेज दो प्रकार की होती हैं। एक तो एल्यूमिनस सेल्स हैं और दूसरी स्टार्च सेल्स है। एल्यूमिनस सेल्स हम देखते हैं कि जो फ्लोएम के दोनों तरफ की जो सेल्स हैं वो एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं जो कि ना मेडुलरी रेज को छू रही हैं स्पर्श कर रही हैं वो एल्यूमिनस सेल्स हैं और बीच में ये स्टार्च सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ भी दो तरह की रेड मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो जाइलम फ्लोएम में जो फ्लोएम में परिधि ऊपरी व नीचे किनारों पर एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है और इनके बीच में स्टार्च वाली जो सेल्स हैं वो स्टार्च उनमें स्टार्च बहुतायत से पाया जाता है। तो ये है आरएलएस ऑफ पाइनस स्टेम। फिर हम देखते हैं टीएलएस ऑफ पाइनस स्टेम। टीएलएस में हम देखते हैं कि ये टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहलाता है और ये स्टेम के सरफेस से होता हुआ सेक्शन काटते हैं। सरफेस से होता हुआ लंबवत सेक्शन कटता है और इस तरह से इसमें जो ट्रैकिड्स हैं वो भी लंबाई में कटते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रे ट्रैकिड्स हैं रे ट्रैकिड्स और रे पेरेन्काइमा सेल्स भी अनुप्रस्थ उनका भी
उनका अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है। यहाँ पर ट्रैकिड्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाई देता है और ट्रैकिड्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाई देता है, जबकि रे ट्रैकिड्स और रे पेरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देता है। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज दिखाई देती है। यहाँ भी मेडुलरी रेज की ऊंचाई और चौड़ाई को आसानी से जाना जा सकता है। कहीं कहीं पर मल्टीसीरिएट मेडुलरी रेज के बीच में ट्यूब्स भी पाई जाती है। जाइलम रीजन में मेडुलरी रेज की दोनों तरफ रेड ट्रैकिड्स और एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लोएम में जो पाई जाती हैं लिविंग एल्बुमिनस सेल्स निचले भाग में तथा ऊपर के भाग में थिक वाल्ड डेड रे ट्रैकिड्स से घिरा होता है। पाइनस में जाइलम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कॉम्पैक्ट यानी सघन होता है। इसे पाइनस का जाइलम पिक्नोजाइलिक कहलाता है।